शंकर ही इस कथा के मुख्य श्रोता हैं। इसीलिए आप भी उनके गण बन के इस कथा के महत्व को सुनिए, ये मेरा भाव है। और हनुमान जी भी विराजमान है, तो हनुमान जी भी मुख्य श्रोता है। लिखा है ना, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वहां ये नहीं लिखा है कि सिर्फ राम जी को ही सुनेंगे, वहां लिखा है प्रभु चरित सुनवे को रसिया, और राम लखन बोलते नहीं हैं आप लोग, कंजूसी करते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम। इसीलिए भगवान जी जो है, हनुमान जी महाराज, प्रभु के गुणगान जहां कहीं भी हो, आपको क्या लगता है कि यहां नहीं है? महाराज जी भगवान की जब तक पूर्ण कथा ना हो जाए, हनुमान जी महाराज कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, कभी नहीं। इसीलिए हम उनका पहले ध्यान भी करते हैं। अतुलित बलधाम हिम शैलाह देहम धनुजमनग्रशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। शंकर भगवान का ध्यान किया, क्यों? क्योंकि श्रोता है। इसीलिए आप भी भगवान के श्रोता बनिए, तब आपको महात्मा की कथा, जहां सौनकादिक ऋषि सभी बैठकर सूत जी महाराज जी से कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही यह व्यासपीठ से आज आपको भागवत जी के श्लोक के माध्यम से कथा हम श्रवण कराने वाले हैं। तो यह कथा दिव्य है, और इस दिव्य कथा में सभी सौनकादिक ऋषि, सनकादिक अनेक अनेक परंपराओं से भगवान नारायण की कृपा से है भागवत की कथा की उत्पत्ति हुई है, और उनकी कृपा रूपी वृक्ष का यह परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सनह सनह भूमि पर आया है। सभी ऋषियों ने प्रार्थना करी श्री सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, अज्ञान द्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्णयो रसायनम। प्रभु, आपका ज्ञान मानो सूर्य के समान है। संसार में जो सूर्य है वो तो संसार को प्रकाश करके अंधकार को मिटा देता है, परंतु हृदय में जो अंधकार है वहां कौन सा सूर्य पहुंचेगा? जो हृदय में अंधकार हो रहा है, मन में, वासना में, लोभ में, दंभ में, लूट में, न जाने मन की गति कितनी बदलती चली जा रही है, तो ऐसे अंधकार से कौन बचाएगा? सूर्य का प्रकाश तो जब तक उसका एक समय है, जब तक रहेगा तो वो संसार के अंधकार को बचा के रखेगा, लेकिन मनुष्य के जब हृदय में अंधकार आ जाता है तो उसे कौन सा सूर्य हटाएगा? तो प्रभु, वह कोई और नहीं, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णयो रसायनम। तो बोले कोई और नहीं, बोले ज्ञान रूपी सूर्य। और जब उसकी किरणें, ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें कर्णपुट के द्वारा हृदय में जाएंगी तो एक नया प्रकाश आएगा। वह प्रकाश कोई और नहीं, वही यही भागवत रूपी गंगा, जो भागवत की कथा, यही सूर्य का प्रकाश है। और इसको कानों से, श्रवण रंध्र से सुनकर हम अपने हृदय में जो अंधकार हो रहा है उसे मिटा सकते हैं। इसीलिए सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णयो रसायनम।
तो वो कथा रस आप हम सब लोगों को श्रवण कराइए, क्योंकि जो पवित्र को भी और दिव्य पवित्र करता है वह संतों का दर्शन है। और कथा तो पवित्र करती है, लेकिन परम पवित्र करने का काम करती है। तो ऐसी दिव्य कथा जो अनेक लोगों पे घूमने पर, अनेक संसार में घूमने पर जो फल कहीं से प्राप्त ना हो, वह श्रीमद् भागवत जी की कथा से प्राप्त हो जाता है। और हृदय पूर्वक व्यासपीठ के सुने हुए कथा अमृत वचन को जो श्रवण करता है, उसे साक्षात वैकुंठ मिलता है। बोले कैसे? बोले जैसे चिंतामणि, चिंतामणि के आगे जो चिंतन किया जाए वो सहज में दे देगी। और कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना की जाए वो आपको सहज में मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष, इन दोनों में सामर्थ्य नहीं कि भगवान का वैकुंठ दे दे। तो बोले ये कौन करेगा? चिंतामणिर लोक सुख सुर दद्रुह सुर संप्रदा, स्वर्ग की संप्रदा को देने में। तो कौन? प्रयक्षतो गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभा। तो बोले वैकुंठ को भी जो परम दुर्लभ है, उसको अगर भागवत की कथा, सद्गुरुओं का आदेश एवं गुरु की सेवा और गुरु की कृपा अगर हो जाए, तो वो वैकुंठ सहज सरल में मिल जाता है। ऐसी है भागवत जी की कथा। खैर, हमारी कोई बात करे तो हम तो नित्य वैकुंठ में ही रहते हैं। श्रीधाम वृंदावन साक्षात वैकुंठ है, जहां आज भी हमारी राधा रानी के साथ रास के लिए नित्य श्री बांके बिहारी लाल आज भी निधिवन में प्रकट होते हैं और रास करते हैं। ऐसी पावन भूमि श्रीधाम वृंदावन। तो वैकुंठ को देने में सामर्थ्य श्री सद्गुरुदेव भगवान है। इसीलिए बड़े और भाव चाव से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले जिनके मन नहीं लगते उनका क्या? तो भागवत जी के महात्म्य में है बात भी आई, जिनके मन नहीं लगते उनका भी क्या? बोले क्यों? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे। बोले क्या चल रहा है? कलयुग, कलयुग चल रहा है। और हम जो कथा चल रही है कब की है? श्री ठाकुर जी की, द्वापर की, सतयुग की, त्रेता की। तो क्या कलयुग आपको इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ करने देगा? नहीं करने देगा, क्योंकि हम काम ही सतयुग द्वापर त्रेता का कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान। तो वो आप क्या करेगा कलयुग? बोले आपके बार बार मन को आके छुएगा, कथा में नहीं बैठने देगा, मन इधर से उधर भटकाएगा, कभी मकान दुकान याद आएगी तो कभी कुछ याद आएगा। लेकिन मन को ओ मेरो मन लाग्यो री बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो रे बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो रे बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लागो रे बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। है मेरो मन
मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूड़ा धारा धाना, दर्शन करूं सुबह हो शाम, दर्शन करूं सुबह हो शाम। मेरे मन में बिराजी श्यामा प्यारी, मेरे मन में बिराजी श्यामा प्यारी, जहाँ बिराजी राधा